अब हम लोग एक नज़र डालते हैं जेंडर पर कि किस तरह जेंडर के संदर्भ में लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लोग अपना विचार स्थापित करते रहे हैं। और दरअसल लैंगिक का संदर्भ देखें तो इस प्रकृति में पुरुष और स्त्री दो ही लिंग होते हैं। वहीं लैंगिक पूर्वाग्रह का दुष्परिणाम यह होता है कि हमारे मन में यह बात रच बस सी जाती है कि पुरुषों के लिए कैसा क्षेत्र है, महिलाओं के लिए कैसा क्षेत्र है। पुरुषों के लिए अलग व्यवहार, महिलाओं के लिए अलग व्यवहार। और यह इतना अधिक व्यापक रूप ले लेता है कि घर न केवल बाहर में बल्कि घर, समाज, परिवार, बाजार, हर जगह व्यवहार में भिन्नता आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अनेकों जगह ऐसी भी बातें होती है, कन्या को जन्म लेने के पहले ही उनके जन्म लेने के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। यह अलग बात है कि इसके रोकथाम के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते रहे, लेकिन समाज का एक वर्ग विशेष में अभी भी यह धारणा बनी हुई है कि लड़कियों को जन्म लेने का ही अधिकार नहीं है। और इसके लिए प्रयास भी किए जाते हैं। अपने पुरुष प्रधान समाज में मोक्ष प्राप्ति के लिए लड़के का होना जरूरी है, ऐसा भी लोग समझते हैं। हालांकि यह भी बात अलग है, यह धारणा क्रमशः टूटती जा रही है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं, विकसित होते जा रही है, धारणा टूटती जा रही है। लेकिन ऐसे बहुतायत लोग हैं जो लड़की के जन्म लेने पर दुखी हो जाते हैं और लड़के के जन्म लेने पर खुशी का अनुभव करते हैं। भारतीय समाज विडंबनाओं से, विरोधाभासों से, विविधताओं से, हर तरह से आपको ग्रसित दिखता है। यहाँ लड़की के जन्म लेने के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं, जो उनकी माँ होती है, उनके साथ गलत बर्ताव परिवार द्वारा किया जाने लगता है कि वे सिर्फ बेटियां ही जन्म देती है। और इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं लड़की में कई बार खान पान, वस्त्र, शिक्षा, व्यवसाय आदि के संदर्भ में भी भेदभाव होने लगता है। ये अलग बात है कि सामाजिक परिवेश ऐसी हो जाती है कि वे चिंतित हो जाते हैं और यह विभेद जन्म से लेकर अंत तक चलते रहता है। और इसका कारण लड़का अथवा लड़की हो जाती है। लैंगिक विविधता का यह स्वरूप न केवल परिवार तक सीमित रहता है, बल्कि हम देखते हैं कि आसपास के समाज, हमारा विद्यालय, कार्यालय, हर जगह दिखता है। लड़कियों पर अधिक कड़ी नज़र रखा जाता है और लड़कों पर उनकी अपेक्षा कम ढीला ढाला नज़र रखा जाता है। कहीं भी, विद्यालय हो या समाज हो या शिक्षक हो, कभी कभी कहा जाता है कि आप लड़की है तो ये विषय पढ़ ले। समाज एक तरह से थोप दिया जाता है, लड़का है तो आप ये विषय पढ़ लें। तो इस तरह की बातें विद्यालयी परिवेश में होता है। लड़की को अपेक्षाकृत आसान सब्जेक्ट दिलाने की कोशिश की जाती है और लड़के को गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषय का अध्ययन करने की सलाह दिया जाता है। और यह सलाह देने के पीछे एक विश्वास काम करता है कि उनको कहीं न कहीं बौद्धिक दृष्टि से कम होती है, कम बोझा होगा, कम। और यह कहीं न कहीं हमारी पूर्वाग्रह में जो रस बस सी जाती है, जो मानसिकता, उसकी का यह दुष्परिणाम होता है। यह अलग बात है कि लड़कियां आज भी हर जगह जा रही है, अंतरिक्ष यान तक की सफ़र कर रही है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ की लड़कियां अपनी उपस्थिति नहीं दिखा रही है। इन सबके बावजूद एक सामान्य परिवेश में कहीं न कहीं आप भी अंतर देख सकते हैं। और हम अगर अतीत की दुनिया में चलें, प्राचीन काल संत के संदर्भ में देखें, तो वहाँ भी ऐसी मान्यता स्थापित कर दी गई जैसी दिखती है कि लड़कियां हैं तो वे घर का काम करेंगी, महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष में बाहर का काम करेगी। और ऐसे में जाहिर है कि समय एक ऐसा नहीं रहता है, परिवर्तन हुआ है, यह भी सही बात है। और हम यह भी देखते हैं कि आज भी महिलाएं बहुतायत महिलाएं गृहिणी के रूप में घर में काम करती है। तो दिन प्रतिदिन कामकाजी महिलाओं की संख्या, उनका प्रतिशत भी बढ़ रही है। उनके कार्य में, उनके व्यवसाय में भी विविधता दिखती है। ये अलग बात है कि विभेद किया जाता है उनके साथ, इसके बावजूद वे हर एक क्षेत्र में अपनी उपस्थितियां भी दर्शा रही है। महिलाओं के कार्य को कहीं न कहीं आज भी पुरुषों से कम माना जाता है। उनको वही कार्य सौंपा जाता है जो सहज से वे कर सकती हैं, सरलता से कर सकती हैं और जिनके लिए अपेक्षाकृत कहीं न कहीं अधिक बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है, अधिक कुशलता, अधिक दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। और पुरुषों के लिए ऐसे काम सौंपे जाते हैं जो अधिक कठिन होते हैं, अधिक जटिल होते हैं और इससे माना जाता है कि वे बौद्धिक दृष्टि से महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं।
यह भी एक हमारी सामाजिक सोच स्थापित हो गई है। यहाँ पर पुनः हम यह कहना चाहेंगे कि यह अलग बात है कि आज भी हर एक क्षेत्र में महिलाएं जा रही है, लेकिन बदलाव हो रही है, क्रमशः बदलाव हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन यह भी सही सच्चाई है कि जेंडर का बर्ताव उनके साथ किया जाता है, भेदभाव का बर्ताव किया जाता है, सामाजिक सोच उनके प्रति आज भी पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखती है। हम यही कह सकते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक परिस्थिति पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक है, जहाँ स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं दिया जाता है और पुरुषों को सामाजिक अधिकार के संदर्भ में अधिक महत्व दिया जाता है। और यह भी हम देखते हैं कि महिलाओं एवं पुरुषों के बीच ऐसी विविधता का एकमात्र कारण लिंग है कि वे महिलाएं हैं। विवाह के संदर्भ में भी देखा जाता है कि पुरुषों को जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, स्त्रियों को नहीं होती है। दहेज प्रथा का शिकार महिलाएं बनती है। यह भी अलग बात है कि कहीं कहीं पुरुष भी उसके शिकार बन जाते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा इसका शिकार बनती है। पुरुष वर्ग के पक्ष और स्त्री वर्ग पक्ष दोनों में यहाँ पर अगर आप देखें तो अब स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि लिंग विभेद की स्थिति यहाँ है। स्त्रियों को अपनी आज़ादी वर्ग चुनने में उतनी नहीं रहती है जितनी कि पुरुषों को रहती है। और इसका इस भेदभाव का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कहीं न कहीं संपत्ति की भी बात हो जाती है, क्योंकि संपत्ति की जब हिस्सेदारी की बात होती है तो पुरुषों में उनके पिता की हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन महिलाओं को नहीं मिलती है। यह भी अलग बात है कि कानूनन 2005 के बाद से जो लड़कियां जन्म ले रही है, उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार है संपत्ति में हिस्सेदारी का। यहाँ लिंग आधारित भेदभाव के एक कारण होते हैं, ऐसा एक कारण नहीं है। लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा कुल मिलाकर कहीं अधिक अधिकार प्राप्त इस समाज में है। यह एक सच्चाई है, लिंग विभेद होती है, यह एक सच्चाई है और यह हमारी सामाजिक जटिलता को दर्शाता है। इस तरह के भेदभाव आज भी है, पहले अधिक था और आज भी है। यह अलग बात है कि पूर्व की तुलना में आज महिलाएं अधिक जागरूक हुई है। जागृति का सकारात्मक परिणाम पड़ा है कि ऐसे मामले में कमी हुई है। हालांकि इस तरह के परिणाम आज भी दिखते हैं। हम किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते, लेकिन भेदभाव की जब बात होती है तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और यह भी बात है कि जो जागृति आ रही है, यह सकारात्मक परिणाम दिखा रही है। यह आने वाले दिनों में स्थिति को बदलेगी और सामाजिक परिवेश जो लैंगिक भेदभाव होता है यह मिटेगा। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि माता इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाने भी चाहिए, विशेष करके माता पिता के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, शिक्षक के स्तर पर, समाज सुधारक के स्तर पर, हर तरह के स्तर पर इस तरह की जागृति आने की आवश्यकता है।